हेलो। लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए परफ्यूम को लेकर। इस परफ्यूम के बारे में मैंने अपनी पोस्ट में बताया था कि बहुत ही जल्दी इसका रिव्यू मैं करने वाला हूं, वो भी आपकी डिमांड पर। आप में से ही कुछ हमारे सब्सक्राइबर और कुछ हमारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि फूश फूश के और परफ्यूम्स के बारे में भी बताइए। इससे पहले मैं फूश फूश के 2 परफ्यूम्स के बारे में आपको बता चुका हूं और लगता है उनके बारे में जानने के बाद आपके मन में ये आया कि इनके और वेरिएंट्स के बारे में भी जानना चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले फूश फूश के इलेवेट के बारे में बताया था, ये भी एक अच्छी फ्रेग्रेंस थी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फूश फूश के पावर के बारे में आपको बताया। तो आज किसका नंबर है ये आप लोग जानते ही होंगे कि आज फूश फूश के बिलीव का नंबर है। ये है ग्रीन कलर का बॉक्स जिसके अंदर है 50 ml की फूश फूश बिलीव की बोतल। लेकिन इसको बताने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ कि पता नहीं आजकल क्या हो रहा है डिलीवरी में कि बहुत सारे पैकेज जो मेरे पास आ रहे हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं। बहुत सारी बोतल जो है ना वो लीक कर जा रही है। उसी तरीके से बिलीव की बोतल भी लीक कर गई। बस गनीमत इतनी है कि बोतल क्रैक नहीं हुई। इससे पहले जो मैंने वाइल्ड स्टोन विस्की की बोतल मंगाई थी वो क्रैक हो गई थी। ये बोतल क्रैक नहीं हुई, लेकिन ये देखिए इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस बची है वो कितनी बची है, सिर्फ इतनी बची है। इसके अंदर जो पूरा परफ्यूम था वो डिलीवरी में लीक कर गया। मेरे पास मुश्किल से 10 ml ही आया। 50 ml में से सिर्फ 10 ml मेरे पास आया। लेकिन मेरा काम तो रिव्यू करना है, मुझे तो थोड़ा सा सैंपल चाहिए होता है फ्रेग्रेंस को पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए। मेरे लिए तो इतना काफी है, लेकिन जो लोग इसको यूज करने के लिए मंगा रहे हैं उनको तो शायद बहुत ही दुख पहुंचे कि ये बोतल लीक कर गई। और 50 ml का हमने पेमेंट किया और हमें जो डिलीवर हुआ वो 10 ml ही हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे लिए तो इतनी काफी है। लेकिन आप भी जब पैकेज को रिसीव करें तो जरूर चेक कर लें कि बोतल कहीं लीक तो नहीं कर रही है, ऊपर से डब्बा कुछ गीला तो नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जल्दीबाजी में पेमेंट किया और ये बॉक्स रिसीव कर लिया। ऊपर आके जब इसे मैंने खोला तब देखा कि ये बोतल तो पूरी लीक कर गई है। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। अब अगर मैं इतने ढेर सारे परफ्यूम्स मंगा रहा हूँ तो 100 परफ्यूम में से 4-5 परफ्यूम तो थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरा मकसद है इसको रिव्यू करना, वो पूरा हो रहा है। तो चलिए अब इसकी फ्रेग्रेंस को चेक करने का समय आ गया। मैंने तो आपको बता दिया जो जो इसको रिसीव करने में मेरे साथ हुआ। अब देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। तो सबसे पहले इसका एटमाइजर दिखाते हैं। ये भी थोड़ा सा गीला ही है क्योंकि ये लीक कर रही थी बोतल, तो गीला है। इसको बहुत मैंने ड्राई किया लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये गीला रह गया है। तो अब निकालते हैं इसके अंदर की फ्रेग्रेंस को। देखिए जिसकी ओपनिंग होती है ना वो थोड़ी सी सिट्रसी होती है। ग्रेप फ्रूट की और लेमन की जो सिट्रसीनेस होती है बहुत ही हल्की आती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा तेज चीज इसके अंदर शुरुआत नहीं आती है वो एप्पल की फ्रेग्रेंस आती है। तो इसके अंदर जेरेनियम, रोज, एप्पल, ये सारे फ्लोरल और फ्रूटी नोट जो हैं उनकी वजह से ये थोड़ा सा शुरुआत से ही एक फ्रूटी परफ्यूम लगता है, थोड़ा सा स्वीट परफ्यूम लगता है। इसके अंदर हल्की हल्की मुझे कोकोनट की भी स्मेल आ रही है। तो एक अलग तरीके के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये फ्रेग्रेंस मुझे लग रहा है। वाह, लेकिन फ्रेग्रेंस अच्छी है। फ्रेग्रेंस अच्छी है, फ्रूटी है, स्वीट है, थोड़ी सी सिट्रसी है और हल्की सी पेपरी भी है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर का जो हल्का सा स्पाइसीनेस होता है वो भी इसके अंदर आ रहा है। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस तो जरूर है, लेकिन बस अब मुझे और तकलीफ हो रही है क्योंकि ये मुझे बड़ी कम डिलीवर हुई। 50 ml होती तो ज्यादा अच्छा होता। अब तो मुझे सिर्फ 10 ml से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, इसके साथ एक छोटा सा सैंपल, एक ट्रायल पैक भी आता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा करीब 8 ml का सैंपल पैक है जो कि इसी फ्रेग्रेंस का है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है मेरे पास कि चलिए इतनी लीक कर गई तो थोड़ा सा 10 ml का मुझे एक और पैक मिल गया। तो ये भी इसके साथ फ्री आता है। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, समर के लिए अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा नाइट टाइम में थोड़ा पार्टी
पार्टी टाइप की फ्रेग्रेंस लग रही है, डेली यूज वाली तो नहीं लग रही है, ओकेजनल लग रही है, किसी ओकेजन पे लगाने वाली फ्रेग्रेंस मुझे लग रही है। इसकी लॉन्जिविटी भी ठीक ठाक है, 4 से 5 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है। प्रोजेक्शन इसका थोड़ा सा माइल्ड है, प्रोजेक्शन ज्यादा दूर तक नहीं है, लेकिन एक मॉडरेट प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ठीक है, लॉन्जिविटी 4 से 5 घंटे की है। अब इसके प्राइस के बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो MRP है 50 ml की बॉटल का वो है 249, लेकिन अगर आप इसको जियो मार्ट से लेंगे तो ये आपको 175 की मिल जाएगी। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जियो मार्ट से इसको मंगाया था। हालांकि अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे ये 199 की है, फ्लिपकार्ट पे भी 199 की है, लेकिन जियो मार्ट पे 175 में मुझे ये मिल गई। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। फूश फूश की जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो ठीक ठाक है, इस बजट में बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं इनको देखता हूँ कि 200 रुपए के अंदर 50 ml की बोतल अगर मिल रही है इस तरह की क्वालिटी की, तो अच्छी फ्रेग्रेंस है, रख सकते हैं आप इसको। सस्ती है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, और अलग अलग ओकेजन्स पे इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये समर में लगाने लायक एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। अब धीरे धीरे गर्मियां आ ही रही हैं, तो इस तरह की फ्रेग्रेंस आप ले सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट करते रहते हैं, मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज देते रहते हैं, मेरे रिव्यूज की तारीफ करते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि मेरे रिव्यूज की बुराई भी करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अब मुझे और क्या करना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक कमेंट मिला, उसमें लिखा था प्लीज यूज ब्रांडेड परफ्यूम। अब ये कमेंट मेरे लिए था या जो लोग परफ्यूम यूज करते हैं उनके लिए था। अगर मेरे लिए कमेंट था कि प्लीज यूज ब्रांडेड परफ्यूम्स, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, ब्रांडेड परफ्यूम्स तो बहुत सारे हैं, किनको आप ब्रांड मानेंगे किनको नहीं मानेंगे, कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके के परफ्यूम्स यूज करते हैं। और मेरा काम क्या है ना, मेरा काम आप लोगों को नए नए परफ्यूम्स, ऐसे परफ्यूम जिनको आप लेने की सोचते हैं लेकिन इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि आप उनको जानते नहीं। ब्रांडेड परफ्यूम्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनके सस्ते ऑप्शंस ढूंढते हैं, वैसे ही फ्रेग्रेंस ढूंढते हैं जैसी कि ब्रांडेड फ्रेग्रेंस में होती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे परफ्यूम्स के बारे में आपको बताऊं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन आपको वो जानकारी कहीं मिल नहीं पाती। मेरा काम तो ये है, जो मैं समझता हूँ कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि आपकी जानकारी उन परफ्यूम्स के बारे में बढ़ सके। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी परफ्यूम्स इस समय मेरी नजर के सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपकी नजर के भी सामने आए होंगे, और जैसे ख्याल मेरे मन में आते हैं वैसे ख्याल आपके मन में भी आते होंगे कि ये परफ्यूम कैसा है, इसकी बोतल तो अच्छी लग रही है, पता नहीं इसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी। तो बस पता नहीं को ही बताने के लिए मैं उस फ्रेग्रेंस को मंगाता हूं और आपकी जानकारी थोड़ी सी उस परफ्यूम के बारे में बढ़ाता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि मैं तो नए नए परफ्यूम्स को मंगाऊंगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा यही काम है। तो ये था उस कमेंट का जवाब। आप भी कमेंट करते रहिए, मुझे नए नए आइडियाज देते रहिए। आपके मन में जो जो सवाल आते हैं उनको कमेंट करके मुझसे पूछते रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। फूश फूश के बिलीव के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइए कि मैं नए नए परफ्यूम्स को मंगा के उनके बारे में आपको बताता रहूं। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे परफ्यूम्स के बारे में बता रखा है, एक बार उनको भी देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि इस परफ्यूम के बारे में बताइए। उस परफ्यूम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप मेरे वीडियो की लिस्ट में जाके अपनी पसंद के परफ्यूम का वीडियो जरूर देखिएगा, ये उम्मीद आपसे करता हूं। तो चलता हूं, बहुत ही जल्दी फिर किसी नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।